लोकसभा चुनावों के 5 चरण पूरे होने पर चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है। ऐसे में सत्तारूढ़ भाजपा जहां 400 पार का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस ने भी इंडी गठबंधन की 4 जून को सरकार बनने की शिमला में बात कही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि 5 चरणों के चुनाव में कांग्रेस को देश में बढ़त मिली है, जबकि भाजपा का साउथ में सफाया हो गया है और नॉर्थ में भी ग्राफ आधे से नीचे आ गया है। आलोक शर्मा ने कहा कि 400 पार का नारा देने वाली भाजपा 4 जून को 150 सीटों में सिमट जाएगी और देश में इंडी गठबंधन सरकार बनाएगी। 5 चरणों के चुनावों में जनता ने झूठी भाजपा सरकार को हटाने के लिए अपने मत का प्रयोग कर दिया है। 2014 में भाजपा ने लोगों से काला धन वापसी, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख, 100 स्मार्ट सिटी, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने, हर व्यक्ति के सर पर छत और महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कही थी, जो सब झूठ निकला है। महिलाओं के साथ अपराधों में वृद्धि हुई है और निर्भया का फंड पीएम मोदी की पब्लिसिटी में खत्म हो गया। देश ने इससे पहले इतने कमजोर और झूठे पीएम देश में कभी नहीं देखे। चारों सांसद देने के बावजूद हिमाचल को आपदा की केंद्र सरकार से मदद नहीं मिली। हिमाचल में 4 लोकसभा सीटों और 6 विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। आप लोग जानते हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो हमारा आम चुनाव होता है, वो चुनाव अपने लगभग अंतिम चरण में चला गया है और जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है पर्यावरण का, वातावरण का, वैसे वैसे लोकतंत्र का भी जो पर्व है उसका तापमान भी वो बढ़ता चला जा रहा है। आज आप लोगों में के बीच में आने का जो मुख्य कारण रहा, वो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मैं लगभग 9-10 स्टेट्स में अभी पूरा समय देकर आप लोगों के बीच में इस पावन हिमाचल की भूमि में आया हूं और मैं सबसे पहला स्टेटमेंट यही देना चाहूँगा कि बीजेपी साउथ में साफ हो गई है इन 5 दौर के चुनाव के बाद और नॉर्थ में जो हम पहले हाफ कहते थे वो हाफ से भी नीचे चले गए। कल के चरण के चुनाव के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि अगली सरकार 4 जून को जो बनेगी वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वर्तमान सरकार और मोदी जी की सरकार जो है उसका जाना तय हो गया है। 5 चरणों के चुनाव के बाद तमाम राज्यों की जनता ने सिद्ध कर दिया है कि जिस तरह से जनता जनार्दन ने वोट दिया है, जिस तरह से तमाम हमारी सभाओं में भीड़ आई है, पूरी तरह से जनता ने सिद्ध कर दिया है कि ये निकम्मी और भ्रष्ट सरकार, ये झूठों के शहंशाह की सरकार का जाना इस बार तय है। बहुत दिन हो गए इनको गुमराह करते देश की जनता को। 2014 के वायदे अगर मोदी जी स्वयं याद कर लेंगे तो उनको स्वयं को भी लज्जा आएगी कि कौन कौन से वायदे करके वो यहाँ आए थे। 2014 का भाजपा के तमाम प्रत्याशी अगर अपना ही मैनिफेस्टो पढ़ लेंगे, जिसमें लिखा था कि हम आएंगे तो एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाएंगे, काला धन वापस आएगा, स्विस बैंक के अकाउंट्स को जागृत किया जाएगा, उनके नामों को बताया जाएगा, 15 लाख रुपए अकाउंट में यूं ही आ जाएंगे, 4 लाख करोड़ का काला धन वो लाला रामदेव साहब ने बताया था, वो पता नहीं कहाँ है आजकल। 35 रुपए में पेट्रोल, 35 रुपए का डॉलर, 100 स्मार्ट सिटी, 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, 2022 तक सभी गरीबों के सर के ऊपर छत होगी, छत के ऊपर कमरा होगा और नीचे नल होगा, नल के नीचे जल होगा और जल के नीचे बाल्टी होगी, बाल्टी में डब्बा होगा और मग्गा होगा और साथ में साबुन रखा होगा। मतलब गजब वायदे इन लोगों ने किए और जिस तरह से आज देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो और चाहे विदेश नीति हो, सबका भट्टा बैठा दिया इन लोगों ने। यही मोदी जी कहते थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुआ किसानों पर और युवाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। और कोई भी चीज़ आप पत्रकार बंधुओं से छुपी हुई नहीं है।
कि देश के ऊपर 4 गुना कर्जा कर दिया। इस डबल इंजन की सरकार ने 52,000 करोड़ का कर्जा हिमाचल के ऊपर छोड़कर गए ये लोग। किस तरह से महिलाओं के अत्याचार की तो बात ही मत कीजिए। कठुआ से लेकर, हाथरस से लेकर, उन्नाव से लेकर और कुलदीप सेंगर से लेकर, बृजभूषण शरण सिंह से लेकर क्या क्या इस देश ने देखा, वो पूरे देश के सामने है, आप लोगों के सामने है। सैकड़ों निर्भया कांड हो गए, लेकिन निर्भया का जो फंड था वो मोदी जी के एडवर्टीजमेंट पे खर्च हो गया। हमने निर्भया का इलाज सिंगापुर में हवाई जहाज से स्पेशल भेज के कराया और इनके शासनकाल में हाथरस की बेटी को मिट्टी के तेल डालकर और डीजल पेट्रोल डालकर रात को जला दिया गया। वो तमाम सरकारी जो योजनाएं हमारी आ रही हैं उसमें बाधा बनकर क्यों खड़े हो जाते हैं, इसका तो उत्तर देना पड़ेगा कि 92,000 करोड़ का जो कर्जा हिमाचल के ऊपर था, मोदी जी क्या उसको कम करने के लिए आप कुछ हिमाचल की मदद करेंगे? किस तरह से आपने यहाँ पर भेदभाव किया, मोदी जी हिमाचल की जनता को बताइए कि क्यों भेदभाव किया। मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। 4 जून को इंडिया गठबंधन का बहुमत आएगा, ये सरकार तड़ी पार हो जाएगी। इस बार गुमराह करने से हिमाचल की जनता इनको वोट नहीं देगी। जैसा रुझान विभिन्न राज्यों में दिख रहा है, बीजेपी 150 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। हिमाचल में सभी विधानसभा के बाई इलेक्शन और चारों लोकसभा कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत के साथ जीतने जा रही है और हिमाचल की जनता इस बार मोदी जी के झूठे वायदों पर विश्वास नहीं करेगी। इस बार कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जो 5 न्याय और 25 गारंटी हैं, उनके ऊपर देश की जनता विश्वास कर रही है। हालत यह है कि जहां से प्रचंड बहुमत लेकर बीजेपी सांसद जीतती थी और सरकार बनाती थी, वहां आज लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। हालत यह है कि मंच तक भीड़ पहुंच जा रही है कि तुरंत इस सरकार को बदला जाए। माननीय राहुल गांधी जी और खड़गे जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के तमाम बाकी जो घटक दल हैं, जिस तरह से अपने अपने राज्यों में परफॉर्म कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार 4 जून को शाम आते आते बाहर हो जाएगी और दोबारा से फिर वही हमारे पुराने दिन आएंगे। अच्छे दिन का नारा देने वाले लोग वही हालत में पहुंच जाएंगे जो 2004 में इंडिया शाइनिंग का नारा देकर आए थे। उससे ज्यादा बदतर स्थिति बीजेपी की हो जाएगी। जिस तरह से इन्होंने समाज में विद्वेष पैदा किया, पूरे सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति का बंटाधार किया, देश की जनता अब इनको माफ नहीं करेगी।